स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री में 5th चैप्टर जो सम फंक्शंस ऑन नंबर थ्योरी ये पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5th। इसके अंदर क्या है कि कोई सबसे पहले आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है ये वाला है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको कि x कोई भी रियल नंबर है, इफ़ x बी एनी रियल नंबर then the largest integer which does not exceed x, वो लार्जेस्ट इंटीजर जो इसको एक्सीड ना करे लेकिन क्या हो, एक पूरा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इस पॉइंट से, इस नंबर से लेस होना चाहिए और पूरा इंटीजर तो क्या है आपको पता है 2 ही है। ठीक है, ये हो गया। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये एक बार वैसे ही रीड कर लेना, कोई ज़्यादा उसमें प्रूव करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाली थ्योरम देखो भाई कि कोई भी x रियल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई एन, फिर दोबारा से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n, x बाई एन इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है जब हमारा n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखो डिविजल एल्गोरिथम किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, याद है ना आपको, a = bq + r की फॉर्म में। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहाँ पे r 0 और n के बीच में होगा। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए मैं अगर कोई x है मेरे पास, जैसे मैंने 2.5 था, इसको मैं लिख सकती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 + s, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका 2 + 0.5। ये जो नंबर रहेगा ये आपका <1 रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही इसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम RHS साइड उठाते हैं, इसका मीनिंग क्या रहेगा, x की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है, NQ + R + S / n, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, n से डिवाइड करके q पूरा है और ये आ गया आपके पास। जैसा कि आपको पता है r आपका <n है, तो r <= क्या हो जाएगा, n - 1 = लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो r + s क्या हो जाएगा, n - 1 + 1। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है s भी आपका क्या है, <1 है, दोनों का सम कर दो तो r + s/n क्या आ जाएगा, <1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि RHS में जो वैल्यू है, ये चीज़ जो आपको पता है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आती है तो इसमें लिख रखा है q + r + s/n, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए ये तो एक पूरा नंबर आ गया जो भी आपके पास, ये आपके पास वैल्यू <1 है, तो कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह से है कि 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 + 0.5, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, इसका 2 बनेगा। तो इसी तरह से इसके अंदर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा बच्चों, क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके पास ये <1 है और ये आपके पास q + <1, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो RHS आपके पास आ गया। सेम आप LHS को सोल्व कर लो तो भी क्या आएगा, रिजल्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। n और a अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन नंबर ऑफ इंटीजर्स अमोंग 1 2 3 अप टू n विच आर डिविजिबल बाई a। अगर n नंबर हैं 1 से लेके n तक, वो डिविजिबल है a से, तो उनको आप टोटल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर n/a। ये रिजल्ट हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे अपने कंसेप्ट के अंदर, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, डी पोलैग्निक्स फॉर्मूला क्या कहता है, टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम कंटेन्ड इन n फैक्टोरियल। आपको हाईएस्ट पावर निकालनी है प्राइम्स की जो किसके अंदर कंटेन है, n फैक्टोरियल, या फिर टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम p विच डिवाइड्स n फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी सेम मीनिंग है। तो देखिए सिंपली हम इसको प्रूव करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। p भाई कोई भी प्राइम है, मान लो p b एनी प्राइम कंटेन्ड इन n फैक्टोरियल। कहाँ पे कंटेन्ड है, n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n/p n/p², n/p³ अप टू सो ऑन, डिनोटेड बाई n/p n/p² और n/p³ अप टू सो ऑन। देखो भाई क्या लिखा हमने, एक बार दोबारा से देखिए कि p कोई भी प्राइम है, नंबर है जो कहाँ कंटेंट है, n फैक्टोरियल के अंदर है। आपको क्या निकालना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम।
तो लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n बाई पी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब आपने ना कोई सेट कंसीडर किया, s कोई सेट लिया, कहाँ से कहाँ, 1 2 3 से डॉट n तक का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ द मेंबर्स ऑफ सेट ऑफ s विच आर डिविजिबल बाई p। अगर मैं ये पूछूं कि इसमें वो मेंबर बताओ जो p से डिवाइड है, तो आप जाहिर सी बात है इसको p से मल्टीप्लाई करोगे। 1 डॉट p, 2 डॉट p, 3 डॉट p और n डॉट p, है ना भाई। और यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो क्या है आपके लास्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना भाई, वो क्या था आपके पास, n बाई p, ये था लास्ट में, ये रखोगे। देखो क्यों रखा ये हमने, जो पीछे वाली थ्योरम है ना भाई, उसके रेफरेंस से रखा कि जो 1 2 3 अप टू n है और वो डिविजिबल बाई a है, तो उसके आप जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई a होंगे। तो ये आ जाएगा n बाई p, ये आपका डिवाइड है p से, तो ये इसको लिखोगे, p की जगह आपका वहाँ पे a था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। द मेंबर्स ऑफ s विच आर डिविजिबल बाई p स्क्वेयर, जाहिर सी बात है p स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो। और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेन इन दिस, वो है n बाई पी स्क्वायर, क्योंकि n इसमें टोटल नंबर n है और जो नंबर हम ले रहे हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो p स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे उस थ्योरम के अकॉर्डिंग n बाई पी स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू पी स्क्वायर। सिमिलरली p क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब नंबर निकालो भाई ऑफ s विच आर डिविजिबल बाई p। तो उस थ्योरम का अगर हम रिजल्ट यूज़ करें तो टोटल नंबर कितने आएंगे हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p, सिमिलरली n बाई p स्क्वेयर, n बाई p क्यूब एंड सो ऑन। एवरी नंबर डिविजिबल बाई p स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। जैसा कि आपको पता है कोई भी नंबर अगर p स्क्वेयर से डिवाइड होगा ना तो वो p से ज़रूर होगा। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ s विच आर डिविजिबल बाई p बट नॉट p स्क्वेयर। तो मुझे बताओ जो p से तो डिवाइड होते हैं लेकिन p स्क्वायर से नहीं होते, तो क्या करेंगे, p वाले में से p स्क्वायर वाले घटा देंगे, तो जो भी बचेंगे वो हमारे किससे डिवाइड होंगे, p से तो होंगे लेकिन p स्क्वायर से नहीं होंगे। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। उसके बाद है द मेंबर्स ऑफ s कंट्रीब्यूट 1 पावर ऑफ p ईच। इनफैक्ट इसके अंदर क्या है, जो आपकी पावर, जिस हम p की बात करें उसकी पावर कितनी है, 1 पावर इन n फैक्टोरियल। सिमिलरली एवरी नंबर डिविजिबल बाई p क्यूब इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p स्क्वेयर। तो हम वो नंबर निकाल लेंगे जो p स्क्वायर से डिवाइड होते हैं लेकिन p क्यूब से घटा देंगे। तो यहाँ भी जो कंट्रीब्यूट होगी वो कितनी पावर की बात कर रहे हैं हम, p स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच इन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन, सबको एक साथ इकट्ठा लिखेंगे भाई। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, समीशन i1 से इन्फिनिटी n बाई पी आई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ है, देखो ये इसमें से एक कम हो जाएगा, फिर ये इसमें से, तो सारे पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी। ये आपका रिजल्ट है। तो क्वेश्चन में आपको कैसे करना है वो एक बार क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके भी ज़्यादा, कि आपको हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच आर कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकालना है जो क्या हो। तो आपको पता है n 100 है, p आपका 3 है, तो पहले n बाई p निकालो, 100 बाई 3 क्या आ जाएगा, इसको 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 33, ऐसे निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट n बाई p स्क्वेयर निकालो, क्या आ जाएगा 33 अपॉन में 3, ये जो बचा है ना इसी में सिर्फ p को ऐड कर देना, ये भी n बाई p स्क्वेयर हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p क्यूब, तो 11/3 आ जाएगा। इसका जो सोल्व हुआ है उसी में 3 ऐड मतलब बटे में कर दो, फिर ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा 3 सही 2/3, ये 3 आ गया। फिर n बाई p की पावर 4 कर दो, 3/3 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ये डिवाइड नहीं करना, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। सिमिलरली n बाई p क्यूब, p की 5 करो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या आ जाएगा, n तो 1 आपके पास कितना बचा है यहाँ पे, चौथी पावर की 1 और p 5 यानी कि 3, 0 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आता है 0 आएगा। तो आंसर क्या आ गया लास्ट में आपके पास जाके, तो हाईएस्ट पावर जब आपके पास 0 बना, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, पहले ये आया उसके बाद ये आया उसके बाद ये आया उसके बाद ये, और इसके सबको सम कर देना तो 48। सिमिलरली नेक्स्ट है 7 वाला, कंटेन्ड इन 1000 फैक्टोरियल, सेम आपको वही करना है लास्ट में जब 0 बनना शुरू होगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थे आपके इस एक्सरसाइज के।
और सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाओगे। एक्सरसाइज में है 3 कंटेन इन दिस, सारे हो जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ 7 दैट आर डिवाइड्स बाय दिस, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन है कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज का भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ 7 दैट आर डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल, 7 और 50 फैक्टोरियल, तो n कितना हो गया 50 और p हो गया 7, ठीक है भाई। n बाई पी सबसे पहले निकालो, n बाई पी तो 50 अपोन में 7, 7 7 49, ठीक है, 1/7 है ना, 7 7 49 ऐसे, ठीक है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप कैसे निकालोगे, n बाई पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो है नंबर 7 बटे में p कितना चल रहा है हमारा 7, 1 आ गया। n बाई पी क्यूब कितना आ जाएगा, 1/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, तो इनका सम कर दो 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं कितने तक, 5 तक ये क्वेश्चन हो गए। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन दिस फैक्टोरियल, ये एक ही मीनिंग है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका वो कैसे होगा, ऐसे ही होगा जो हमने किया है, ठीक है, सेम आपका सबको ऐड कर देना। हाँ भाई 6 का एक बात का ध्यान रखो, एक बात थोड़ी सी यहाँ पे करवाती हूँ मैं, जो 4th क्वेश्चन है उसमें जो 6 नंबर है, आपको पता है कि हमने जो रिजल्ट पढ़ा है वो प्राइम का पढ़ा है, और यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 तो प्राइम नहीं है, तो इसके टुकड़े कर लो 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 टुकड़े करने पे प्राइम आ गया, कंटेनिंग 6, 2 एंड 3। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालोगे, जो किसके अंदर कंटेन है, 4th क्वेश्चन बता रही हूँ, 2 4 5 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि इसके अंदर जो था वो नंबर था वो आपका क्या नहीं था, प्राइम नहीं था। तो यहाँ पे पहले इसके टोटल निकालना, 245 को 2 से डिवाइड करना, फिर पूरा इंटीजर, फिर 2 के स्क्वायर से, 2 के क्यूब से, 2 की, जब तक वो 0 ना आ जाए तब तक आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से फिर आपको 3 का केस करना है कि 245 फैक्टोरियल में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आती है, और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नो भाई, लास्ट में क्या कर देंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 2 4 5 फैक्टोरियल, क्या करना है आपको, मिनिमम करना है किसका भाई, इसका जो आएगा ना हाईएस्ट 2 का, और इसका 3 का जो हाईएस्ट आएगा, ठीक है। 2 और 3 का जो हाईएस्ट पावर आएंगी, टोटल ग्रैंड टोटल करने के बाद जो भी होगा उनका मिनिमाइज कर देना, ठीक है, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू, ओके। आगे देखिए तो फिर व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 12, 6 क्वेश्चन है कंटेन्ड इन 12 को कैसे लिखोगे, पहले 4 गुणा 2 3, है ना भाई, ये 6 क्वेश्चन है आपका। 6 क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए एक बार, 6 क्वेश्चन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 गुणा 3 प्राइम में लिखना है, जैसा कि आपको पता है 4 भी प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 2 और क्या रह गए नंबर, 2 प्राइम जो आए हैं वो कितने हैं, 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ 2 वो निकालेंगे, ठीक है। निकालो भाई, एक बार इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन को कंप्लीट। तो 270 है n, और आपका जो p है वो पहले 2 लो गई, तो 270 बटे में 2 कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 125, ठीक है भाई। 2 एकम 2, 2 3 6 भाई, हाँ 135, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करो, फिर उसके बाद क्या करोगे, 270 अपोन में 2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 135 बटे में 2, 2 छिकी 12 और 1 2 7 14, 6 7, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 270 की 2 की पावर क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 67/2 की 2, ये आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है, 33 आ गया इसमें, ठीक है। और लास्ट फिर आपका क्या आ जाएगा, 270 2 की पावर 4 करते रहो जब तक आपको 0 ना मिले। तो 33 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, ठीक है, 16 आ गया। उसके बाद 270 बटे में 2 की 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 16 बटे में 2 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी भी नहीं आया हमारा 270 2 की पावर 6 कितना बचा भाई, 8 बचा था, तो
तो 8/2, 4 पूरा पूरा ये आ रहा है इसका, तो 270 की पावर 2 की पावर 7, 4/2 2, 270/2 की पावर 8। इसका जो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़रूर लगाना है सब में, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा 2/2 1, 270 2 की पावर 8 क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि 0। अब इससे आगे आपको नहीं निकालने, सारे 0 बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हाईएस्ट पावर हमें देखो, ये तो अगर हम इन सबको टोटल करते हैं कितना आ जाएगा 135 + 67 + 33 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये आ जाएगा आपके पास टोटल 266। लेकिन याद रखना ये तो मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी निकाली है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 270 फैक्टोरियल। लेकिन निकालनी किसकी है आपको, ये कितना का है 266, निकालनी किसकी है हाईएस्ट पावर ऑफ 2 की पावर 2 इन 270 फैक्टोरियल। तो जो भी आपका आंसर आया ना उसको आप जितना पावर दे रखा है उसी से आप डिवाइड कर दो, वो आंसर बचेगा, यानी कि 133। तो टोटल आपके पास कितना आ गया 133, ठीक है भाई। इसी तरह से आप हाईएस्ट पावर ऑफ किसके निकालोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 270 फैक्टोरियल, जो भी आएगा उस नंबर का क्या कर दोगे आप मिनिमाइज कर दोगे, ठीक है। पहले बता चुकी हूँ मैं ये चीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल व्हेन रिटन इन द ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन विदाउट फैक्टोरियल साइन। 8th क्वेश्चन करना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है 8th क्वेश्चन में, नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ जीरोज एट राइट, यानी कि ये 10 की ही मतलब राइट में आपको जीरोज मिले, यानी कुछ इस तरह 10 की पावर 2, 10 की पावर क्यूब, 10 की पावर 3। तो आपको क्या निकालना है हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, ये आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, 10 को पहले लिखोगे 2 × 5, फिर 2 के निकालोगे इसके अंदर से, फिर 5 के निकालोगे और दोनों को क्या कर देंगे हम मिनिमाइज कर देंगे, तो 10 का आ जाएगा। समझ में आ गई बात, वही कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ द 13 फैक्टोरियल रिटन इन द ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन विदाउट फैक्टोरियल साइन। ये करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बता दिया मैंने नंबर ऑफ जीरोज का क्या कंसेप्ट है एट द राइट 13 फैक्टोरियल का, ठीक है, यानी कि आपको 10 की पावर्स में निकालनी है। तो इसमें भी आपको वही करना है, 10 को ब्रेक करना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, ये जो आपके इतने भाई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक सिर्फ इसमें नोटेशन के लिए दिया गया था। फिर भी मैं आपको एक आधे क्वेश्चन तो इसके करा देती हूँ, कुछ आप लोग ट्राई करके देखना, बिल्कुल बेसिक से हैं। x + 1/2 ऑलवेज क्या होता है 2x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपली कैसे करोगे, मैंने पहले भी बताया है कि x को हम ये लिख सकते हैं जहाँ पे r क्या होगा <1 होगा, बताया था ना कि कोई भी, जैसे मैंने करके बताया था तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे लिख सकते हैं। अब x + 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, दोनों साइड इसमें 1/2 ऐड कर दो भाई, r + 1/2, जहाँ पे अब इसमें r में भी ऐड हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लेस देन r + 1/2 लेस देन 3/2, ठीक है भाई। इसमें भी फ़र्क पड़ेगा, कहीं ये सोचो कि हम इसमें तो ऐड कर दें इसमें नहीं करेंगे, नहीं इसमें भी चलेगा। x ये होता है नो डाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे इसके अंदर कि भाई आपको क्या चाहिए, हमें ये भी निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/2, क्या आ जाएगा। अब जो भी आपने सोल्व किया था, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x + r + 1/2, जो भी ये सोल्व होके आएगा इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और r आपको पता होना चाहिए 1 से r + 1/2 ये है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ये जो चीज़ है ये क्या आ जाएगी भैया आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर r + 1/2, आप इसको ये लिख सकते हो। पीछे कोई इसमें प्रॉपर्टी है आपके पास दे रखा है, उसकी प्रॉपर्टी ब्रेक की है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू
मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज़ आपकी लेस देन 1 आ जाए, यानी कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। या फिर ये कहें कि लेस देन 1 आएगी, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और उस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब आएगी, जब आपके पास 1/2 r प्लस 1/2 लेस देन 1 होगा। क्योंकि आपको पता है r प्लस 1/2 किससे लेस है, 3/2 तक लेस है, लेकिन हमने इस पर कंडीशन लगाई कि ये चीज़ आ जाए, बिल्कुल आ जाएगी भाई। ये चीज़ आपकी x प्लस 1 कब आएगी, जब आपके पास r प्लस 1/2 लेस 3/2, बिल्कुल सही बात है भाई। जब ये चीज़ 3/2 से छोटी होगी ना, 3/2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है 1 होता है, तो इसके अंदर ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ भाई, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब आएगी, जब 2r आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 2r क्या हो जाएगा, सॉरी ये भाई r है यहाँ पे, 2r आपका ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास, 2r। अगर मैं ये कहूँ कि 2r की वैल्यू लेस देन 1 है, देखो सोचो एक बार, 2r प्लस 1/2, अगर 2r आपका लेस देन 1 है, उस केस में ये कहता है ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है भाई। और ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा कब, जब 2r आपका ग्रेटर देन 1 है। इन चीज़ों को समझो पहले अच्छे से, ठीक है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, हाँ भाई, यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट, ये इसमें क्या किया हमने कि सबसे पहले तो इसको 2 हटा ही दो आप, है ना। ये हमने इस चीज़ को r को लिखा है, यहाँ पे 2r प्लस 1 आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 2r प्लस 1, देखो इधर देखो, ये एलसीएम लो इसमें, 2r प्लस 1, हाँ भाई, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 2r लेस देन आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 2r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, निकाल सकते हो यहाँ से आप, ठीक है, एलसीएम लेके। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि अगेन x को लिखा जाता है x प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या आ जाएगा 2 ऑफ ग्रेटेस्ट, अगर 2r आपका क्या है लेस देन 1 है, अगर 2r आपका ग्रेटर देन 1 है। देखो लेस देन 1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2r, तो यहाँ पे देखो अगर आपका, अगर आपके पास x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 प्लस x, ठीक है भाई, ये देखो ट्वाइस ऑफ x, अगर आपका 2 लगा दिया इसके साथ, है ना, 2r क्या है आपका लेस देन 1 है, x प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ भाई, जो वैल्यू निकाल रहे थे वो किसकी थी, हमारे पास x प्लस 1/2 की थी, है ना, तो उसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड किया, तो इनमें भी हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड कर दो तो ट्वाइस आ जाएगा, और इसके अंदर ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना भाई, एक बार जब आप बुक से देखोगे ना, बुक में देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग से जो प्रोसीजर यूज़ किया था, एक बार देखना ध्यान से शुरू से, कि जो आपका था कि हाँ मैंने ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया था भाई। सबसे पहले ये बताया था कि आपके पास x ये लिख सकते हैं, फिर x प्लस 1/2 ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर मैंने इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था, है ना, शुरू से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से देखना शुरू करना इसको, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि मेरे पास ये चीज़ थी, अब इसमें अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दूँगी तो दोनों साइड ऐड हो जाएंगे, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी x क्या होता है, किसी भी x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r, जहाँ पे r आपका लेस देन 1 होता है, 0 से ग्रेटर। 2x क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2r, और 0 लेस देन 2r लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2x इक्वल टू मत लगाना भाई, 2x अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एक्स प्लस 2r, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 लेस देन 2r लेस देन 1, और 1 लेस देन 2r लेस देन
ये आ जाएगा। इसको मैंने क्या कर दिया, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको खोल सकें। अब इसमें ना वैल्यू बताओ आप। ट्वाइस ऑफ एक्स है आपके पास, ट्वाइस ऑफ एक्स जो है प्लस 2r, यहाँ पे क्या है आपके पास 2x ये है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने अप्लाई किया, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2r ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्रॉपर्टी खोल दी हमने इंटीजर की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 2 ट्वाइस ऑफ x आएगी अगर 2r आपका लेस देन 1 है। अगर ये 1 से लेस रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर ये 1 से ग्रेटर रहेगा तो प्लस 1 कर देंगे, 2r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। तो ये आपका रिजल्ट दोनों साइड से LHS और RHS हमारे क्या आगे, LHS और RHS के आगे बराबर आ गए, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस और हैं, एक आधे आप ट्राई करके देखना इसमें से, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन यानी कि डिवीज़न फंक्शन ऑफ n। तो क्या होता है कि कोई भी नंबर है, डिवीज़र फंक्शन ऑफ n इज़ डिनोटेड बाय dn या फिर टाउ n। The for each positive integer n we define dn as the number of positive divisor of n। क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र n ये है, इसको हम एक और होता है सिग्नम फंक्शन ऑफ डिनोटेड बाय सिग्मा n, इसकी भी डेफिनेशन देख लो। इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन सिग्नम n इज़ द डिफाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। इसमें क्या होता है कि जो जो उस नंबर के पॉजिटिव डिवाइज़र है वो निकालो फिर उनका सम कर दो, और उसके अंदर क्या होता है dn के अंदर पॉजिटिव डिवाइज़र सिर्फ काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे n 18 है, इसके पॉजिटिव डिवाइज़र क्या हो गए 1 2 3 4 नहीं 6 9 18, तो d 18 क्या हो गया, कितने हो गए टोटल 6। अगर मैं आपसे सिग्मा 18 पूछूँ तो इन सब का सम कर दो, वो आ जाएगा सिग्मा 18, ठीक है। तो ये फंक्शन है। परफेक्ट नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डी और सिग्मा की, ये एक बार आप करके मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको जो इवेलुएट करना है, फॉर एग्जांपल D63 करना है, तो 63 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 630। अब ये वाली प्रॉपर्टी इसने यूज़ कर रखी है क्योंकि जो नंबर ज़्यादा वैसे तो आप इसके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। d ऑफ n, अगर किसी भी n को आप इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हो, n1 की p1 की पावर k1 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर dn को लिखोगे, जो भी k1 है पावर उसमें 1 1 ऐड कर देना। जैसे इसने यहाँ पे क्या बड़ा नंबर था, तो k1 कितना है आपके पास 1 2 3 1, इनमें 1 1 ऐड करके वही आपका आंसर आएगा। या फिर आप वैसे बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो, 630 के पॉजिटिव डिवाइजर छोटे छोटे डिवाइजर्स ढूंढ लो, ठीक है। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज में आपको कुछ एक क्वेश्चंस करके देखने हैं, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड थर्ड ही करने हैं बस, इसके बाद मैं करवाऊँगी, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो और रहेगी भाई, और हमारा ये लास्ट चैप्टर है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे एक्सरसाइज की वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूँगी, तो तब तक ये वाले देख लेना आप लोग, थैंक यू।